हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं अभी बीटीसी कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र अभी 22 साल है और मैं अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन करके रखती हूँ, इसलिए रोज़ सुबह व्यायाम भी करती हूँ। मेरे भाई की उम्र 22 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे से सभी तरह की बात शेयर भी करते हैं। एक रात मैं अपने भाई से कुछ व्यक्तिगत बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, निशांत, तुम्हें कोई लड़की पसंद है कि नहीं? निशांत बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। अगर आप जैसी लड़की मिले तो कोई मज़ा भी आए। इतने में ही वहाँ मम्मी आ गई और निशांत को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी और यही सब सोचते सोचते उस रात कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा घर में सभी लोग उठ चुके थे। फिर मैं भी बाथरूम में जाकर नहाने लगी। मैं जब नहा के निकली तब सभी लोग मेरा नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम सब लोगों ने नाश्ता किया। मेरा भाई और मैं फिर अपने अपने कॉलेज के लिए निकल गए। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई की ही बातें सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं कहा था। फिर तभी मेरी सहेली पूनम बोली, अरे प्रियंका, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं पूनम, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि उस दिन हमारी क्लास नहीं चल रही थी। हम दोनों अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई निशांत को देखा। मुझे तो उसको देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि निशांत अपने साथ किसी लड़की को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और निशांत के आने का इंतज़ार करने लगी। मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। तो शाम को जब निशांत घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और मैंने देखा तो वो फ़ोन पर चैटिंग कर रहा था। मैंने उससे पूछा, निशांत, तुम सड़क पर ऐसे क्यों घूम रहे थे? उस लड़की के साथ मत रहो, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूंगा। उसके साथ घूमने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो मुझसे गुस्से में भी बोला। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उसके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तो निशान तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ वो लड़की घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमो और मेरी ज़रूरतों को पूरा भी करो। मैंने उससे कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमूं? तो इस पर इंसान बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे करने दो। फिर मैं कुछ देर सोच के बोली, चलो ठीक है, शाम को थोड़ा सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने अब तक ये सब सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर को संभालेगा, लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था। लेकिन ये बातें सुनने के बाद मुझे लग गया कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों और मेरी भी ज़िंदगी ख़राब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की ही बात याद आ गई कि वह मुझे कैसी नज़रों से देख रहा था।
मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं उसे पति पत्नी के जैसे साथ रहने के लिए भी हाँ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वह मेरा सगा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी बची रहेगी, मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो निशांत के कमरे में गई। शुरू में तो मैंने फिर से उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात सुनने को राज़ी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है निशांत, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा मेंटली कंफर्टेबल हो जाऊं। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम किसी के साथ भी आज के बाद दिखाई मत देना। ये बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। मेरे भाई की बातें सुनने के बाद मैं उस लड़की के पास गई जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास रसोई घर में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। आज रविवार था तो हमें कहीं जाना नहीं था। फिर मैं, पापा और निशांत नाश्ता करने लगे, और उसके बाद मैं और निशांत मार्केट चले गए। निशांत ने मुझे ख़रीदारी करवाई और अपने लिए भी कपड़े लिए। साथ ही मैंने अपने मम्मी पापा के लिए भी ख़रीदारी कर ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया और खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई निशांत मुझसे कहने लगा कि चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी, और उस दिन के बाद से मैं निशांत के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती, और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफ़ी खुश था, और साथ साथ मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया था। वह किसी के साथ घूमता नहीं था, सिर्फ पढ़ाई करता था, और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह प्यार करता रहता था। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई को इस तरह से समझाना पड़ा, लेकिन इसमें मेरा कोई घाटा भी नहीं था। कुछ महीने बाद मेरा नौकरी का जॉइनिंग लेटर आ गया, और मैं वहाँ से चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग खुश हैं, और मेरा भाई निशांत भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। अगर मैंने उस दिन मेरे भाई को नहीं समझाया होता तो वह आज गलत संगत का शिकार होकर खुद के साथ साथ परिवार वालों की भी ज़िंदगी ख़राब कर देता। इस तरह से मैं और मेरा भाई एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इस तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।